हाय साथियों। तो चलिए देखिए, अब हम लोग चैप्टर 6 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर में देख लेते हैं। चैप्टर 7 की विकास की अवस्थाएं एवं प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य। ठीक है, तो विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था में वो किस प्रकार से विकासात्मक कार्य करता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टास्क इच स्टेज। तो देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे जो ये टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे शैली के अनुसार शैशवावस्था की क्या उम्र है, बाल्यावस्था की क्या उम्र है, किशोरावस्था की क्या उम्र है, राष्ट्र के अनुसार बताइए। और फिर इसके बाद कालसेनी के अनुसार बताइए, हरलाख के अनुसार भी बताइए। जैसे ज्यादा तो क्वेश्चन तो हरलाख के अनुसार ही पूछा जाता है कि हरलाख ने गर्भकालीन अवस्था को क्या माना है, नवजात काल क्या है, शैशवावस्था कितने दिनों से कितने दिनों तक माना है और बाल्यकाल के बारे में क्या माना है। तो इस प्रकार से विकास की अवस्थाएं, प्रत्येक विकासात्मक कार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो विकास जो है वो अनवरत और प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। पता ही है कि विकास क्या है। विकास मतलब लगातार चलने वाली ही प्रक्रिया है। परिवर्तनों के लक्ष्य और समस्या के परिवर्तित होने में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि परिवर्तनों के आधार पर ही बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से विभाजित किया है। तो प्रत्येक अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जितनी भी अवस्थाएं होती है, जो उनके लक्षण होते हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। और फिर भी प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व अवस्था के लक्षणों पर आधारित होती है। मतलब प्रत्येक अवस्था जो होती है, जो पहली अवस्था होती है उस पर क्या होती है, वो डिपेंड होती है, आधारित होती है उसी के अनुसार। जिससे पहली अवस्था के अनुसार बालक अन्य जब दूसरी अवस्था में जाता है तो पिछली अवस्था से ही वो क्या करता है, अनुसरण करते हुए, फॉलो करते हुए, ग्रहण करते हुए आगे की अवस्थाओं में वो अग्रसित होता है। ठीक है, विभिन्न विज्ञानों ने विकास की अवस्थाओं को अलग तरीके से विभाजित किया है। जो वैज्ञानिकों ने है ना, विकास को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है। तो देखिए, कुछ प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी है। पहले देखिए, जो पहली अवस्था है वो शैली के अनुसार है। शैली ने किस किस प्रकार से विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो शैली ने क्या किया है, शैली के अनुसार शैशवावस्था क्या है, 1 से 5 वर्ष की अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या माना है शैली ने, 1 से 5 वर्ष माना है। बाल्यावस्था को 5 से 12 और किशोरावस्था को 12 से 18। तो इस प्रकार से शैली ने शैशवावस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। और रास के अनुसार देख लीजिए, रास भी एक अच्छे वैज्ञानिक थे और इन्होंने भी बालक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में वर्गीकृत किया है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि इन्होंने विकास की किस प्रकार की अवस्थाओं किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था को रास ने क्या बताया है, 1 से 3 वर्ष बताया है। और पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष। तो इस प्रकार से रास ने भी क्या बताया है, इस प्रकार से शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था को बांट दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कालसैनिक के अनुसार। कालसैनिक के अनुसार किस प्रकार से बांटा गया है। तो कालसैनिक ने क्या किया है, ये गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक माना है। फिर 9 शैशवावस्था, जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक माना है। फिर से प्रारंभिक शैशवावस्था 1 से 2 माह से 15 माह तक माना है। और उत्तर शैशवावस्था 15 माह से 30 माह तक माना है। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 साल तक और मध्य बाल्यावस्था 6 से 12
6 से 12, फिर किशोरावस्था को क्या माना है 12 से 21। तो इस प्रकार से हम लोगों ने का श्रेणी के अनुसार समझा। अब हम लोग समझते हैं हरलाख के अनुसार। देखिए हरलाख के अनुसार ये बहुत सारे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अन्य वैज्ञानिकों के बारे में भी पूछा है। तो इसके अनुसार से ये हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे कि हरलाख ने किस प्रकार से विभाजित किया है अवस्थाओं को। तो देखिए हरलाख के अनुसार जो विभाजित हुआ है, गर्भकालीन अवस्था क्या माना है, गर्भाधान से जन्म तक। नवजात काल क्या माना है, जन्म से 2 सप्ताह। नवजात काल क्या है, जन्म से 2 सप्ताह। नवजात शैशव काल क्या है, तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष। नवजात जो जन्म से 2 सप्ताह और शैशव 2 सप्ताह से 2 वर्ष। यही आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि हरलाख ने शैशवावस्था को, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था क्या है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। और बाल्यकाल क्या है, 2 से 6 वर्ष तक तो बाल्यावस्था को माना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। अब देखिए आगे, अब हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे है कि ये और क्या क्या माना है हरलाख ने। हरलाख ने यौनोत्कर्ष काल को 6 से 12, किशोरावस्था को 13 से 21, प्रौढ़ावस्था को 21 से 40, मध्यावस्था को 41 से 60 और वृद्धावस्था को 60 के पश्चात। तो इस प्रकार से हरलाख ने विभिन्न अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे देखिए क्या बताया है। आगे जो बताया है कि इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक माना है। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, विकास की अवस्थाओं को कहाँ से कहाँ तक माना है, तो विकास की अवस्थाओं को गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न विकास की अवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। जितनी भी अवस्थाएं होती हैं विकास की, वो अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक अवस्था दूसरी अवस्था से भी भिन्न दिखाई देती है। एक अवस्था क्या होती है, एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई देती है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हरलाख के मत अनुसार विकास की अवस्थाओं का विभाजन दे रहे हैं। देखिए हरलाख ने भी फिर विकास की अवस्थाओं को क्या किया है, 2 अवस्थाओं में, विकास की प्रमुख 2 अवस्थाओं में बांट दिया है। ठीक है, तो हरलाख ने क्या किया है, इस प्रकार से विकास की फिर 2 अवस्थाओं में बांटा है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए विकास की जो 2 अवस्थाएं हैं, पहला है एक जन्म से पूर्व की अवस्था। पहला अवस्था क्या है, जन्म से पूर्व की अवस्था। इसको क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्री नेटल, इसको किसने बांटा है, तो हरलाख ने बांटा है। तो हरलाख ने जो विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया है, तो कितने प्रकार की अवस्थाओं में, तो 2 अवस्थाओं में। पहला प्रीनेटल स्टेज, जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म के बाद की अवस्था को पोस्ट नेटल स्टेज। जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था, गर्भधान से लेकर बालक के जन्म से तक की अवस्था, यह अवस्था समानतः देखिए। अब हम प्री नेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज, 2 स्टेजों के बारे में तो समझ लिया। तो इन सबको बारे में हम लोग डिफिनेशन से अच्छे से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं कि हाँ ये है क्या। तो जो प्री नेटल स्टेज है, जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, तो जन्म से पूर्व की जो अवस्था है इसके बारे में समझते हैं कि जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था गर्भधान से लेकर बालक के जन्म समय तक की अवस्था। जो बालक है गर्भधान जब लेता है, माँ के गर्भ में जब उसका अंश बढ़ता है तब से, और बालक का जब तक जन्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक बालक की
जो अवस्था होती है वो प्रीनेटल स्टेज में आती है। यह अवस्था सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास की होती है। यह अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। यह अवस्था क्या है? बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की क्या है? आधारशिला है। यह अनेक कारणों से भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस अवस्था को वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है कि लिंग का निर्धारण होता है तथा बालकों की संख्या एक अथवा जुड़वा भी तय कर सकते हैं। यह अवस्थाओं की तीव्र विकास की अवस्था है। ये क्या है? अवस्था जो इस अवस्था में क्या होता है? बालक का बहुत ही तीव्र विकास होता है, ठीक है। और जन्म से पूर्व की अवस्था को गर्भकाल भी कहते हैं। इस अवस्था को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। देखिए, प्री नेटल जो स्टेज है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? जो प्री नेटल स्टेज है इसके जो भाग है वो पहला है बीजावस्था। पहला क्या है? प्री नेटल स्टेज की पहला है बीजावस्था, ठीक है। पीरियड ऑफ ओवम मतलब डिम्बावस्था, जाइगोटिक स्टेज मतलब बीजावस्था या डिम्बावस्था कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज की जो 3 अवस्थाएं हैं, पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणकाल और तीसरा है शिशुकाल, ठीक है। तो जाइगोटिक स्टेज, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो और पीरियड ऑफ फीटस। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो अब लोग समझ लेते हैं बीजावस्था है क्या, ठीक है। तो देखिए, जो बीजावस्था है, बीजावस्था के बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो बीजावस्था यह अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से प्रारंभ होती है और आगामी 2 सप्ताह तक चलती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? गर्भधान जब बच्चा गर्भ में पड़ता है और तथा निषेचन से प्रारंभ, जब निषेचन होता है बच्चा का जन्म अंश पड़ता है तो 2 सप्ताह के अंत तक चलती है। गर्भधान का अर्थ है स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु, मतलब इस स्त्री की जो अंडाणु और पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु, जो पुरुष का जो शुक्राणु है के साथ संयोग करके नए जीव का सृजन करता है। जब अंडाणु और शुक्राणु, जो अंडाणु है और ये शुक्राणु है, जब दोनों का संयोग होगा और नए जीव का सृजन होगा तो इसी अवस्था आरंभ हो जाती है तथा गर्भधान के समय ही प्रमुख। तो क्या होता है? तभी गर्भधान पड़ता है, ठीक है। तो समय ही प्रमुख 4 तथ्यों का निर्धारण हो जाता है। क्या क्या? वंशानुक्रम, लिंग, बालक की संख्या और परिवार में बालक का क्रम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखिए डिम्ब या निषेचित कुशाल के संख्या में बढ़ते जाते हैं। डिम्बाणु का नलिका प्रेस करती है, दीवार में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो गर्भधान के 10 दिन बाद होती है। तो डिम्ब की बाहरी परत प्लेसेंटा आहारनाल झिल्ली का निर्माण करती है, जबकि आंतरिक परत शिशु का विकास करती है। तो बाहरी परत का निर्माण होने लगता है 10 दिन के बाद से, प्लेसेंटा आहारनाल की झिल्ली का निर्माण होता है और आंतरिक परत में क्या होता है? शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है उस प्लेसेंटा के और आहारनाल के झिल्ली के अंदर। तो अब देखिए आप लोग, अब हम लोग दूसरी देख लेते हैं कि भ्रूणाकाल क्या है। भ्रूणकाल क्या है? तो जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी उप अवस्था भ्रूणकाल माना जाता है, ठीक है। और गर्भधान के 2 सप्ताह के बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणकाल, माने 2 सप्ताह के बाद से 10 सप्ताह तक के जो पीरियड बीच का रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? भ्रूणकाल कहलाएगा, ठीक है। तो डिम्ब काल के बाद से 2 माह की अवस्था विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रमुख विकास है। जैसे क्या क्या है? तो देखिए हम समझ लेते हैं। पहला है भ्रूण सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। भ्रूण क्या करता है? सूक्ष्म मानव का स्वरूप उसके अंदर आ जाता है। समस्त प्रमुख विकास आरंभ होते हैं और इनका क्रम इस प्रकार है। सिर के क्षेत्र के विकास होने लगता है, पहले धड़ के क्षेत्र के विकास के बाद, ठीक है। अब देखिए शरीर के समस्त आवश्यक आंतरिक और बाह्य स्वरूप विशेषताएं निश्चित हो जाती हैं और भ्रूण गर्भ में क्या होता है? घूमने लगता है। गर्भ में क्या होता है? घूमने लगता है। और उसके बाद देखिए अपरा या आहार नाल तथा शिशु या उल्व झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं वह रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शिशु को पोषण प्रदान करते हैं वह रक्षा
करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आगे अब हम लोग को तीसरी अवस्था पढ़ना है। तीसरी अवस्था क्या कौन कौन सी है? जो तीसरी अवस्था है वो है, जो तीसरी अवस्था है वो है शिशु काल। तो शिशु काल क्या है? तो शिशु काल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो शिशु काल क्या है? तो शिशु काल गर्भधान की दूसरी माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था। मैंने देखिए पहले तो 2 सप्ताह तक तो आपका डिम्बावस्था रहता है, ठीक है। 2 सप्ताह से 2 माह तक आपका जो रहेगा वो भ्रूणावस्था रहेगा। और शिशु काल जो हमारा शुरू होगा वो गर्भधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक का पूर्ण मनुष्य के रूप में ग्रहण कर लेता है, ठीक है। पूरा मनुष्य के रूप में उसका शरीर का जो आकार आकृति है वो पूरा ग्रहण हो जाता है, ठीक है। पहली अवस्था में बन चुके आकार क्रियाशीलता में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है, ठीक है। और तीसरे माह के अंत तक लगभग सभी आंतरिक एवं अवयव पर्याप्त विकसित हो जाते हैं तथा प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 15 सप्ताह के बाद शिशु के हृदय की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। तो शिशु की जो धड़कन होती है वो कितने दिनों के बाद सुनी जा सकती है? तो 15 सप्ताह के बाद, ठीक है। 15वें माह तक अपने आंतरिक अंग अवयव अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और 7वें माह के अंत तक बालक के शारीरिक क्रियात्मक इतनी विकसित हो जाती है कि समय से पूर्व जन्म लेने पर बालक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो 7वें माह तक बालक का शारीरिक और क्रियात्मक विकास इतना पूरी हो जाता है कि वह जन्म लेने के बाद बालक जीवित रह सकता है। 8वें माह के अंत में बालक का पूर्ण बालक बन जाता है। 8वें माह के अंत तक बालक पूर्ण बालक बन जाता है और केवल 9वें माह में उसका भार मतलब अधिक हो जाता है। माने 8वें माह में बालक पूर्ण बालक बन जाता है, वो जन्म ले सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन वो क्या होता है बस 9वें माह में जन्म लेता है तो उसकी अपेक्षा उसका सिर्फ भार ही कम होता है, बाकी शारीरिक संपूर्ण विकास उसका पूरा कंप्लीट हो चुका रहता है। तो अब देखिए आगे देखिए, तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा प्रीनेटल के बाद पढ़ रहे प्रीनेटल स्टेज। अब हम लोग पढ़ते हैं पोस्टनेटल, माने जन्म की बाद की अवस्था। पोस्टनेटल मतलब जन्म के बाद की अवस्था है क्या और ये किस प्रकार से है? तो देखिए माँ के शरीर से बालक को जोड़ने वाली आहार नाली के कारण जन्म के बाद के पोस्टनेटल विकास आरंभ हो जाता है। मतलब जन्म के बाद की जो अवस्था होती है पोस्टनेटल वो आरंभ हो जाती है, ठीक है। तब तक चलता है जब तक कि व्यक्ति जीवित है, मतलब तब तक ये अवस्था चलता है जब तक कि व्यक्ति क्या है? जीवित है। और जन्म के बाद बालक अनेकों विकास की अवस्थाओं से गुजरता है और ये अवस्थाएं इस प्रकार किस प्रकार से हैं? कौन कौन सी अवस्थाओं से मनुष्य गुजरता है? तो देखिए जो पहली है अवस्था वो नवजात काल है, ठीक है। यह कौन सी अवस्था है? नवजात इन्फेंसी। तो ये आपकी जो जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था मानी जाती है। नवजात काल क्या है? तो जन्म से 2 साल की अवस्था, 2 सप्ताह की अवस्था, ठीक है। और दूसरा शैशव काल। शैशव काल क्या है? दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष। शैशव काल क्या है? दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था। और फिर आपके बाद से देखिए तीसरा क्या है? बाल्यकाल। बाल्यकाल को कौन सी अवस्था मानी जाती है? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। उसके बाद से चौथा क्या है? यौनोत्सुक अवस्था, मतलब 6 से 12 वर्ष की अवस्था। फिर पांचवा आपका है किशोर अवस्था, मतलब 13 से 21 वर्ष की अवस्था, ठीक है। उसके बाद से छठवा प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष की अवस्था। और उसके बाद से मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष की अवस्था। और उसके बाद से वृद्धावस्था, मतलब 60 के पश्चात। तो इस प्रकार से अब हम एक एक अवस्था को एक एक क्लास में और विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज चैनल को आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।